जहां जहां पर मुस्लिम की आबादी है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिलना ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों का लीडरशिप इनको नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। आप जाइए ना सीमांचल में लोगों को जोड़िए ना, सीमांचल ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब जोड़ रहे हैं। 2 सीट पे कामयाबी मिली है बंगाल में, इसका फैक्टर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में रोड पे भी बोलने नहीं देते, संसद में मुस्लिमों को बोलने नहीं देते। ओवैसी साहब तो बोलते हैं, ओवैसी साहब बोलने, सुनिए बताएं क्या चाहते हैं आप? बड़े लोग नहीं, आप खुल के बताएं। अब्बास नकवी, हामिद अंसारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं कि ओवैसी इंडिया में शामिल हो सकते हैं। जो राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार सबने मिलकर एक अलायंस पार्टी गठबंधन, महागठबंधन बनाया, उसमें शामिल हो सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे क्यों, आखिर क्यों शामिल हो सकते हैं? उनको बुलाया भी नहीं गया और कोई उन पर बात भी नहीं कर रहा है। तो मैं बता दूं, बंगाल हिंसा के बीच बंगाल में चुनाव हुआ है और रिजल्ट निकला है। 2 सीट ओवैसी की पार्टी ने जीत के दिखाया है और उसके बाद से ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी जी सुनिए, सोनिया गांधी जी सुनिए, खड़गे जी सुनिए, केजरीवाल जी सुनिए, नीतीश कुमार सुनिए, लालू प्रसाद यादव सुनिए, ममता बनर्जी, सभी पार्टियां सुनिए। ओवैसी किसी से कम नहीं है। 2 सीट निकालना आसान बात नहीं है। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी एक समय 2 सीट थी और आज ओवैसी के पास 2 सीट है। वो अलग बात है, वो सांसद का था, ये महापंचायत में है, लेकिन 2 सीट तो है। तो सद्दाम ओवैसी को बुलाया नहीं गया, अलायंस में बुलाया नहीं गया, ना शामिल किया गया। अब क्या आपको लगता है ये जीत के बाद कुछ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए परितोष, जिस तरह से बंगाल में पंचायत चुनाव में ओवैसी का जीत होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। इसको एक बड़ा तबका और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद का जिक्र हो, चाहे वो मालदा का जिक्र हो, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम की आबादी है वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया में क्या शामिल हो सकते हैं, वो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो है पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक तराजू पे तौल कर देखें तो ओवैसी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। और दरअसल जिस तरह से 2 सीट पे कामयाबी मिली है बंगाल में, इसका फैक्टर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपने 2024 की बात नहीं बोली। अगले साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है और सभी जो विपक्षी पार्टियां मिलजुल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए को हराना चाहती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिम समाज जो इस देश में अच्छे खासे वोटर्स हैं, क्या वो इस बार ओवैसी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? लेकिन सद्दाम अगर कुछ कांग्रेस में जाते हैं, कुछ ओवैसी में जाते हैं, अगर ओवैसी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, इंडिया में शामिल हो जाते हैं, जो इंडिया जो अलायंस बना है उसमें शामिल हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ सकता है? ओवैसी हरा सकते हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, मुसलमानों का जो सियासत है, हालांकि कई तरह से इल्जाम लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी दिखते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों का लीडरशिप इनको नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का जो है धरना प्रदर्शन में उनको लोग चाहिए, बस में लोग चाहिए, ले जाने के लिए चाहिए, पार्टी में लोग चाहिए, वोटिंग के लिए लोग चाहिए, लेकिन उनका सियासत पसंद नहीं है इन लोगों को। मतलब हुक्म जो करे, जिनकी कलम चले, वो वाले सीट पर मुसलमान को नहीं बैठाना चाहते, ये करना चाहते नहीं। मैं देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, रोड पे भी बोलने नहीं देते, संसद में मुस्लिमों को बोलने देते। ओवैसी साहब तो बोलते हैं, ओवैसी साहब बोलने, सुनिए बताएं, सद्दाम करीमी, हमको गोल गोल मत घुमाइए संसद में। अरे भाई, नहीं, एक सेकंड, ये बताइए, ओवैसी साहब बोलते नहीं है रोड पे, ओवैसी साहब बोलते नहीं है संसद में, ये बताइए। नहीं तो देखिए, प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना संसद में बोलना। अगर पार्लियामेंट में चुनकर लोगों ने भेजा है तो वहां बोलने के लिए ही भेजा, मुद्दा उठाने के लिए भेजा। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों की जो बातें हैं, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों का मैं एक शब्द में कह रहा हूं, अभी इलेक्शन पार्टी इल्जाम लगाती है। सद्दाम जी सुनिए, इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का, सब मुसलमानों का सीट पता कितना मिला था? 50% से ज्यादा लगभग मुसलमानों को सीट मिला था। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अच्छा कर रही है। क्या कर रही है? अच्छा, पासमानदा को जोड़ लेने से आप बहुत बड़े तोप नहीं हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी पासमानदा को अच्छा ओवैसी जिस समाज से आते हैं, जिसका सीट पे मेहनत कर रहे हैं पासमानदा को जोड़ने के लिए, जहां पर उनकी आबादी है। आप जाइए ना सीमांचल में लोगों को जोड़िए ना, सीमांचल ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब जोड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, अरे भाई, आप उनको मौका तो दीजिए। ये बताइए, पासमानदा को मुसलमान नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते? हम क्या, तब क्यों आप नाराज हो गए? पासमानदा पे नाराज की बात नहीं कर रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी पासमानदा को जोड़ रही है, आगे चल के और लोगों को जोड़ेगी।
नहीं देखिए, आप एक लोगों को जोड़ने से, मान लीजिए पासमानदा को, इससे पहले आप एक मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं, आप उनकी बात करते हैं। पुणे वाला का नाम सुने हैं? पुणे वाले का कौन है? पुणे वाला भारतीय जनता पार्टी का पुणे वाला, शहजाद पुणे वाले का जिक्र कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाए? वो हिंदू एक मुसलमान है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुसलमान कौन है क्या नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं? बड़े लोग नहीं, आप खुल के बता। अब्बास आप माइक क्यों छीन हामिद रहे हैं? अंसारी, मैं माइक नहीं छीन रहा हूं, मैं अपनी पूरी बात कर रहा बोलिए, हूं बोलिए। और मुझे मौका बोलने आपको दिया हम जाए, दे रहे हैं, मौका मुझे दे रहे हैं बोलने आपको। दिया जाए। नहीं, मैं आपके चैनल पे स्पेशली इसलिए आप देखता हूं कि आप ओवैसी करते रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं ओवैसी को कहां दबाया जा रहा है? नहीं, रोजाना मैं सवाल करता हूं, आज आप मेरे से कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत कीजिए, लेकिन ओवैसी का जो फंडा है, ओवैसी का जो सियासत है, ओवैसी का जो एक चढ़ने का सीढ़ी है, आप उनको कहीं ना कहीं देखिए, आप चाहते हैं कि ये जो विपक्षी गठबंधन जो बना रही है इंडिया, उसमें ओवैसी की शामिल कर लिया, शामिल किया जाना चाहिए भैया, ये बताइए, अगर शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो मुस्लिमों का सियासत कहाँ है, ये बताइए, तो उससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? लोगों पार्टी तो हार जाएगी। तब कैसे हार जाएगी? क्यों? जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम की बात करके भारतीय जनता पार्टी को कौन बोलता है? भारतीय जनता पार्टी को, ये बताइए, आप पत्रकार है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा। इससे क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, अगर राजभर का नेता हो सकता है, यादव के नेता हो सकते हैं, बिहार में मुसहर के नेता जितना नाम मांगे समझ गया। तो मुसलमानों की लीडरशिप में क्या दिक्कत है? रहने दीजिए ना। देखिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपके ही पास पूरा माइक है, कीजिए सवाल, मैं डरता नहीं हूँ सवालों से। मैं गुलाम नबी आजाद को पता है क्या? पता है ना कौन है? वो सीएम नहीं थे, मुसलमानों के लीडर नहीं थे। अरे गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में थे महाशय, और मुसलमानों का टैग आपको पार्टी एक अलग चाहिए। मैं पार्टी की बात नहीं, उस पार्टी, वो पार्टी जीतेगी कैसे? अगर हिंदू वोट नहीं दिया तो कैसे जीतेगी? मुसलमानों की तो जनसंख्या कम है। आप उनके बैनर पे देखते नहीं, दलित, शोषित, वंचित की बात करते हैं वो। अच्छा, आप हिंदू को भी तोड़ने लगे ओवैसी साहब। देखिए, ब्राह्मण है, अच्छा, ब्राह्मण भी मोहन जागामा को जानते हैं आप? देखिए, मुसलमानों का जो सियासत है, अगर मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर जब जिक्र होता है, सीमांचल में बाढ़ पीड़ितों को लेकर जब जिक्र होता है, वहाँ पे फसल दह जाता है उसको लेकर जब जिक्र होता है, लिंचिंग को लेकर जब जिक्र होता है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर जब जिक्र होता है, तो असदुद्दीन आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है क्या, अब ऐसे लोग हैं पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन लोगों को बांध कर रखा गया है कि जितना बोलना है उतना ही बोलना है। इमरान प्रतापगढ़ी को देख लीजिए आप किसका जिक्र कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी। समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब आप बताइए, मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार ओवैसी को इस गठबंधन में जो अलायंस बना है इंडिया, उसमें शामिल करेंगे? करना चाहिए या नहीं, ये भी बताइए। करेंगे या नहीं, ये भी बताइए। अगर करेंगे तो भारतीय जनता को पार्टी हो फायदा होगा, ये भी बताइए। घाटा होगा, ये भी बताइए। कमेंट में जरूर बताइए। और आप किस जिले से, कहाँ से, ये भी बताइए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट में हमें बताइए और हमारे नंबर पर फ़ोन कीजिए। हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए ही पत्रकारिता कर रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।